आज हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। बोर्ड आपसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 मार्क्स के सवाल पूछती है, तो 2 मार्क्स के लिए आपको पता है कि 4 से 5 पॉइंट लिखना होगा। बोर्ड आपसे जो पहला सवाल पूछ रही है कि व्हाट कंप्राइजेस द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है कंप्राइजेस, इसको देख के आपको डरना नहीं है। कंप्राइजेस का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है। इंक्लूड होता है ना, उसी का सिनोनिम है कंप्राइजेस। तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करके हमारे देश का नेचुरल हेरिटेज बना है, इसका आपको आंसर देना है। इसका जो आंसर है वो एक लाइन का ही है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर एक लाइन का हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लिख के उसका लेंथ बढ़ाना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे देखिए, इसके अंदर मैंने द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एनवायरमेंट ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। ये नेचुरल हेरिटेज की मीनिंग थी जो मैंने इसके अंदर डाल दी। क्यों डाली? ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके और आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अब इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं कि तीन चीजों का एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप है और वही तीन चीजें मिलके हमारा नेचुरल हेरिटेज बनता है। नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, ये तीनों चीजों का क्लोज रिलेशनशिप जब बनेगा तब हमारा नेचुरल हेरिटेज हमको मिल जाएगा। अब वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, तो नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सी, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, मिनरल रिसोर्स। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? नेचुरल हेरिटेज के अंदर आती हैं। माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वेजिटेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट, ये सब चीजें। एनिमल लाइफ में हम भी आ जाते हैं, और मिनरल रिसोर्स तो आप सबको पता ही होगा। यहाँ पे मैंने एक और लाइन ऐड की है, द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड डिफरेंट। हमारे देश का जो नेचुरल हेरिटेज है वो यूनिक है और सारी दुनिया से अलग है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है कि एक्सप्लेन इंडिया इज अ लैंड ऑफ एशियंट कल्चर। इंडिया जो है वो एक प्राचीन कल्चर का देश है, यानी पुराने कल्चर वाला देश है। इसका आंसर आपको देना है। इंडियन कल्चर इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कल्चर। ये मैंने आंसर को बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है, इजी पॉइंट है, आपको आंसर बढ़ाने में काम आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एविडेंस ऑफ यू इंडियन एशियंट कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब इसको आप यहाँ पे इतना समझो कि आज से 5 से 7 हजार साल पहले एक शहर था जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन से हमको गॉड एंड गॉडेस के मूर्ति मिले हुए हैं, ह्यूमंस की मूर्ति मिली हुई है, एनिमल्स की मूर्ति हो, टॉय हो, ये सारी चीजें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। इन सारी चीजों को रिसर्च करके ही पता चलता है कि हमारे देश का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। कितना पुराना है? द इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर ओल्ड। 5000 साल पुराना कल्चर है हमारा। ये कैसे पता चल रहा है, कहाँ से पता चल रहा है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन है, वहां पे जो सामान मिलते हैं ना, उनके ऊपर रिसर्च करके हमको पता चलता है कि हमारा जो कल्चर है वो कितना पुराना है। अब एक और लाइन यहाँ पे क्या लिखी हुई है मैंने, दस वी कैन से दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ एशियंट कल्चर। ये सारी चीजों को देख के हम बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है वो एशियन कल्चर वाला देश है। आगे एक सवाल आपको बोर्ड पूछ रही है कि आर्यन वर नेचर लवर, एक्सप्लेन। आर्यन जो थे वो नेचर लवर थे, अब ऐसा क्यों बोला गया? आर्यन वर्शिप द ट्री, रिवर, माउंटेन, सन, विंड और रेन। ये सारी चीजें हमको नेचर से मिलती है और आर्यन से सारी चीजों की पूजा करते थे। आज हम इन्हीं का देख के ये सारी चीजों की पूजा करते हैं, ये भी याद रखना। They had composed hymns for praying to various element of nature। भजन कीर्तन जो अपने करते हैं नेचर के, जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं और उनके लिए कुछ गाते हैं, वो सारी चीजें हमारी हिम्स के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें हमने आर्यन से सीखी हुई है। दे परफॉर्म यज्ञास इन रिलीजियस सेरेमनी। आज के टाइम पे जो हम यज्ञ करते हैं, तो कब कोई भी धार्मिक चीज होती है, कोई भी धार्मिक एक्टिविटी होगी तो हम यज्ञ करते हैं। तो वो सब हमने कहाँ से सीखी? आर्यन से सीखी। ये सारी चीजों की वजह से ही आप बोल सकते हो कि आर्यन जो थे वो नेचर लवर थे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल है, गिव एन इंट्रोडक्शन टू ट्राइब्स विच contributed ग्रेटली इन मेकिंग इंडियन कल्चर वेरीगेटेड एंड prosperous। हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने में, सक्सेसफुल बनाने में कौन कौन से ट्राइब का हाथ है, ये आपका सवाल है। द एडिशन ऑफ वेरियस कल्चर ऑफ डिफरेंट ट्राइब लाइक नेग्रेटॉइड, एस्ट्रोलॉइड या ऑस्ट्रोलॉइड, द्रविडियन, दिनार्क, Armenoid, Aryans, etc. contributed greatly to make Indian culture variegated and prosperous।
अब आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर जितने भी ट्राइब्स का नाम लिखा हुआ है उसी की आपको लिस्ट बना देना है, आपका इसका आंसर हो जाएगा पूरा। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो इतना सही लाइन है। आपको जो भी ट्राइब अच्छी लगती है उसमें से किसी एक ट्राइब के बारे में आप यहाँ पे 4 पॉइंट लिख देना, आपका पूरा आंसर इसका हो जाएगा पूरा। मेरा मकसद यही है आपको इस सीरीज के अंदर कि बताना कि किस किस टाइप से बोर्ड आपको क्वेश्चन पूछ लेती है। अगर छोटा आंसर है तो उसको बड़ा कैसे करें। ये सवाल काफी इजी है। डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज। इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। जो नेचुरल हेरिटेज है हमको नेचर से मिला हुआ है, जो कल्चरल हेरिटेज है वो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। याद रहेगा इतना। इंडियाज नेचुरल हेरिटेज इज यूनिक एंड डिफरेंट। हमारा देश का जो नेचुरल हेरिटेज है वो यूनिक है और डिफरेंट है। इंडियाज कल्चरल हेरिटेज इज लार्ज एंड मेक अस प्राउड। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत बड़ा है और हमको उसके ऊपर गर्व है। अब नेचुरल हेरिटेज क्या क्या इंक्लूड करता है, तो माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और भी कुछ होता है, तो लिखते जाना आंसर बड़ा हो जाएगा। कल्चरल हेरिटेज क्या क्या इंक्लूड करता है ये आप जान लो, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, उसके साथ साथ आंसर भी बन जाएगा। इट इंक्लूड मेन मेड स्ट्रक्चर। जो भी इंसानों ने बनाया है ऐसी सारी चीजों को हम कल्चरल हेरिटेज में लेते हैं। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं? पैलेसेस, बिल्डिंग, फोर्ट, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, जो आपको नाम याद है उसकी लिस्ट बनाओ और आपका यहाँ पे कल्चर हेरिटेज का आंसर होगा पूरा। इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपिंग द कल्चर हेरिटेज। जो नेचुरल हेरिटेज है ना वो कल्चर हेरिटेज को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट डिनोट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एशियन टू द प्रेजेंट टाइम। कल्चर हेरिटेज से हमारे देश की हिस्ट्री हमको पता चलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज का डिफरेंस इजी करके बता दिया। अब बोर्ड आगे आपसे एक सवाल पूछे कि डू वी हैव द इंडियन रिवर्स रिमेन्ड रिवरेंशियल एज लोक माता सिंस एशियन टाइम। अगर आपको क्वेश्चन इजी भाषा में समझाऊं तो क्या हम रिवर को एज अ लोक माता पुराने समय से मान रहे हैं? क्या हम रिवर को एज अ माता मानते हैं? इसका जवाब देना है। इंडियन कल्चर हैज डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक। हमारे देश में जो भी कल्चर यानी जो भी सभ्यता बसी है वो कहाँ बसती थी? नदी के किनारे। अब हमको यहाँ पे कुछ रिवर के लिस्ट बता देने हैं। रिवर लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी रिवर हमारे देश के अंदर प्राचीन समय से हमारे देश में मौजूद हैं। Rivers are the source of drinking water, domestic use, irrigation, generation of electricity। नदी के ही पानी से हम पानी पीते हैं, घर के कामों के लिए यूज में लेते हैं, खेत में सिंचाई करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी तक जनरेट करते हैं। Humans are dependent on river to develop industries of clay utensils, plastering and building houses। घर को बनाना हो, प्लास्टर करना हो या मिट्टी के बर्तन बनाने हो, ये सारी चीजों के लिए इंसान रिवर के ऊपर ही डिपेंड है। ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन रिवर फॉर वाटर। हम मेनली रिवर के ऊपर ही डिपेंड है पानी के लिए। बरसात में पानी यहाँ पे भर जाता है, फिर उसके बाद हमको पूरे साल रिवर से ही पानी मिलता है। इन सब कारणों की वजह से हम बोल सकते हैं कि रिवर को हम माता मानते हैं, क्योंकि वो इतने यूजफुल है हमारे लिए। अब यहाँ पे एक सवाल है कि स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्ट्रोलॉइड पीपल। अब आपको एस्ट्रोलॉइड पीपल कैसे दिखते थे, वो उनका सर कैसा था, बाल कैसा था, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि वो आए कहाँ से थे। दे केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना ये बहुत इजी लाइन है, इसीलिए ऐड की है मैंने ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके और आपको बार बार कुछ ज्यादा चीजें याद ना करना पड़े। दे केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। Their physical features were black skin, short in height, broad head and flat nose। उनका कलर काला था, वो हाइट में छोटे थे, उनका जो सर था वो चौड़ा था और नाक चपटा था। ये उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आर्यन कॉल्ड देम निषद पीपल। याद रखना कि एस्ट्रोलॉइड को आर्यंस ने निषद पीपल का नाम दिया हुआ है। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स एंड वोर कॉटन क्लोथ। वो मट्टी के बर्तन बनाते थे और कॉटन के कपड़े पहनते थे। ये उनका पूरा कैरेक्टरिस्टिक था। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो गया पूरा। अब यहाँ पे एक और सवाल पूछे ये बोर्ड आपसे, राइट अबाउट द नेग्रेटोइड रेस। नेग्रिटोइड रेस के बारे में आपको बताना है। दे केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बोला था ना कि मैंने एक सिमिलर लाइन बना के रखी है। सारे जितने भी प्रजाति के लोग हमारे देश में आए थे उनके अंदर अगर आपको आंसर लिखना है तो ये कॉमन लाइन मैंने बना के रखी हुई है। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान। बलूचिस
अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए वो इंडिया के अंदर आए थे। वो कलर में काले थे, हाइट में छोटे थे, 4 से 5 फीट की उनकी हाइट थी, उनके बाल कर्ली थे और इनको ही हब्सी पीपल बोला जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया पूरा। पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन एनवायरमेंट लवर सिंस एशियन टाइम। हमारे देश के लोग प्राचीन समय से एनवायरमेंट लवर हैं। जब भी आपको इस चैप्टर के अंदर से एनवायरमेंट लवर बोला जाए तो आप समझ लेना वेजिटेशन के बारे में लिखना है। जो वेजिटेशन का आंसर होगा वही आपके एनवायरमेंट लवर का आंसर होगा। द पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन ट्री फॉर देयर फूड। इंसान हो, जानवर हो या चिड़िया हो, सारे के सारे लोग खाना खाने के लिए डिपेंडेंट हैं। किसके ऊपर? वेजिटेशन के ऊपर। सीरियल्स, पल्सिस, ऑयल सीड प्लांट, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट, सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती है? जंगल से या फिर वेजिटेशन से। लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट: आंवला, एलोवेरा, नीम। लिस्ट ऑफ फ्लावर: रोज, लोटस, जैस्मिन, सनफ्लावर। बन बनियान, पीपल एंड तुलसी आर वर्शिप इन इंडिया। ये सारी चीजों को देखकर ही हम बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर लोग पुराने समय से नेचर को, एनवायरमेंट दोनों को प्यार करते हैं। अब एक और सवाल यहाँ पे बोर्ड आपसे पूछ लेगी कि डिस्कस लैंडस्केप एज अ कंपोनेंट ऑफ इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। इंडिया के नेचुरल हेरिटेज के अंदर एक लैंडस्केप आता है, उसको बारे में हमको, इंडिया के नेचुरल हेरिटेज के अंदर लैंडस्केप भी इंक्लूडेड है, तो उस लैंडस्केप के बारे में हमको बताना है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। अलग अलग शेप ऑफ लैंड से जो चीजें बन रही है आप उसको बोल सकते हो कि वो चीज लैंडस्केप कहलाता है। अलग अलग शेप ऑफ लैंड, ये याद रखना। अलग अलग शेप ऑफ लैंड साथ में ब्यूटीफुल होगा तभी जाके आपका लैंडस्केप बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय इज अ लैंडस्केप इन इंडिया। हिमालय हमारे देश के लैंडस्केप का एक एग्जाम्पल है। द हिमालयस हैव माउंटेन पीक्स, माउंटेन की ऊंचाई, covered with snow, brimming rivers, यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। हिमालय की चोटियों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। हिमालय जो पर्वत है पूरा स्नो से ढका हुआ है, वहां पे फुल ऑफ वाटर, हरी भरी नदी पाई जाती है, यूजफुल वेजिटेशन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हिमालय को ही डिस्क्राइब किया है, जिससे आपका लैंडस्केप का आंसर बनेगा। हिमालय हैज पिलग्रिमेज प्लेस लाइक अमरनाथ, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। हिमालय के ऊपर हमारे देश में जो भी पिलग्रिमेज प्लेस है उनकी यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। हिमालय हैज माउंटेन पीक लाइक माउंट एवरेस्ट, माउंट गॉडविन अस्टिन एंड नंदा देवी। हर पहाड़ की एक ऊंचाई होती है, उसमें से एक ऊंचाई का नाम है माउंट एवरेस्ट, एक ऊंचाई का नाम है माउंट गॉडविन अस्टिन और एक ऊंचाई का नाम है नंदा देवी। तो ये जो नाम है वो हर ऊंचाई, तो ये जो नाम है वो पीक्स के नाम है, ऊंचाई के नाम है। आपको पता तो चलना चाहिए कि आप उस ऊंचाई पे चढ़ गए हो तो उसका नाम क्या है। तो मैं बोल दूंगा कि आप नंदा देवी वाली ऊंचाई पे चढ़ गए हो। इस तरीके से याद रखना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि स्टेट अवर फंडामेंटल ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज को बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, उनको हमको जानना है, क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 51A, ये याद रखना। आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए आर्टिकल 51A से हमको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं या हमारी ड्यूटीज मिलती हैं। सेक्शन 679 इन द आर्टिकल डिस्क्राइब द ड्यूटीज रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। सीधी सी भाषा में यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपके हेरिटेज को प्रिजर्व करना है तो आपको याद रखना होगा आर्टिकल 51A, उसके साथ सेक्शन 679, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं से हमारी ड्यूटीज हमको पता चलती हैं। अब ये ड्यूटी हमको सिखाती क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व अवर हेरिटेज। हमारी हेरिटेज की वैल्यू करनी चाहिए और उसको बचाना चाहिए। टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका क्या क्या आ जाता है? माउंटेन, फॉरेस्ट, ये सारी चीजों को हमको बचाना चाहिए। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए और उनपे तोड़फोड़ नहीं मचाना चाहिए। तो ये राइट्स, ये ड्यूटीज हमको मिलती है किससे? आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7 और 9 से। अब यहाँ पे एक सवाल है कि व्हाट इज हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोर फादर टू अस। मतलब एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन को पास होता है, साथ में वो कीमती भी होना चाहिए। ऐसी चीजों को हम किसके अंदर गिनते हैं? हेरिटेज के अंदर गिनते हैं। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एनीथिंग पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नॉन एज
हेरिटेज। एग्जाम्पल दूंगा अभी समझ में आ जाएगा। सन रिसीव प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर, हमको जो अपने पापा से प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी वैल्यूएबल भी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर भी हुई, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं हेरिटेज। हेरिटेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चर हेरिटेज। आपके आंसर को बड़ा करने के लिए ये लाइन भी मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ पे एक सवाल है कि नेम द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन गुजरात। गुजरात के पिलग्रिमेज प्लेसेस की आपको लिस्ट बनानी है। मैंने कुछ इजी से नाम उठा लिए हैं। द्वारकाधीश टेम्पल एट द्वारका, द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे आपको देखने मिलेगा? द्वारका के अंदर। अंबाजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल एट पावागढ़, शामलाजी टेम्पल, ज्योतिर्लिंगा टेम्पल एट डाकोर। ये कुछ लिस्ट है जो आपको एज इट इज याद करके लिखनी होगी, तभी आपका इसका आंसर होगा पूरा। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि हाउ कैन वी से दैट टीच अस द वे ऑफ लाइफ। एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि दैट टीच अस द वे ऑफ लाइफ। आपको इसका आंसर देना होगा, तो इसका आंसर आपका छुपा हुआ है कल्चर वाले के अंदर। किसके अंदर छुपा हुआ है? कल्चरल वाले के अंदर। कल्चरल मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। कल्चरल मीन्स क्या होता है? अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, आइडियल्स लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल। ये सारी चीजों को आप इंक्लूड कर दोगे, इसी से हमारा कल्चर बनता है। आदत हो गई, वैल्यू हो गई, कस्टम हो गए, ट्रेडिशन। कस्टम और ट्रेडिशन रीति रिवाज टाइप की ही चीजें होती हैं। हमारे गुरु कौन हो गए, ये सारी चीजों को आप मिला दोगे तो आपका कल्चर बन जाता है। कल्चर डिसाइड द फूड हैबिट, क्लोथिंग, फैमिली एंड सोशल लाइफ। आपके कल्चर से ही आपके खाने का पता चलता है, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल पता चलता है, आपके फैमिलीज के बारे में पता चलता है, और आपका सामाजिक लाइफ पता चलता है। कल्चर रिफ्लेक्ट चेंज इन पब्लिक लाइफ एंड सोशल लाइफ। कल्चर से हम किसी भी समाज की पब्लिक लाइफ और सोशल लाइफ का सोसाइटी में प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। ये आप यहाँ से इजीली समझने के लिए इतना ही समझो, क्योंकि कल्चर हैबिट को भी इंक्लूड करता है। तो आपकी हैबिट बदलती जाएगी तो पब्लिक लाइफ भी बदलता जाएगा, सामाजिक लाइफ भी बदलता जाएगा। इसीलिए आपको इतना ही अभी समझना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब यहाँ पे एक सवाल है, स्टेट द फेयर ऑफ गुजरात। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फेयर्स के नाम दिए हैं, उसमें से कोई भी 4 या 5 फेयर्स आपको याद कर लेने हैं, इसका आंसर हो जाएगा पूरा। डिस्क्राइब द डिफरेंट ट्राइब्स इन एशियंट इंडिया वर इंडियनाइज। यहाँ पे ये सवाल पूछा है कि जो अलग अलग प्रजाति के इंसान हमारे देश में आए वो कैसे इंडियन बन गए, ये आपका सवाल है। फॉरेनर लॉस देयर आइडेंटिटी थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है कि आपकी रिलीजियस और आपका जात सेम नहीं है। अलग अलग जाति के लोगों के साथ ये फॉरेनर्स ने शादी की और वो इंडिया के अलग अलग जाति के लोगों के साथ शादी की और वो इंडियंस बन गए। तो ये याद रखना है कि इंटरकास्ट मैरिज करके वो इंडियन बन गए। जैसे आजकल हम लोग यूएस के अंदर जाते हैं और यूएस की लड़की से शादी कर लें तो कुछ समय में हमको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो हम अमेरिकन कहलाते हैं। उसी तरीके से वो लोग भी हमारे देश में आए थे और हमारे देश के लोगों से शादी किए और हमारे देश के नागरिक बन गए। Outsider and local people were greatly influenced by language, script, names, religious beliefs. हमारे देश के नाम से, हमारे देश के नाम से, हमारे ग्रंथ से, हमारी लैंग्वेज से, हमारे रिलीजियस बिलीव से वो लोग इम्प्रेस हुए और इंडिया में ही रह गए। A mixture of different culture has been created in India. जब इतने सारे धर्म के लोग हमारे देश के अंदर आएंगे तो अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर ऑटोमेटिकली हमारे देश में बनने लगेगा। आप ही समझो ना कि अलग अलग दुनिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे रहेंगे, तो थोड़ा सा तो वो अपना कल्चर यहाँ पे थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे। थोड़ा उनका कल्चर, थोड़ा हमारा कल्चर, थोड़ा किसी और का कल्चर, ऐसे थोड़ा थोड़ा करते सबका अलग अलग कल्चर मिक्स हो गया और हमारे एक इंडिया का अलग कल्चर बन गया। इन 3 चीज़ों की वजह से ही वो लोग हमारे देश में आए और यहाँ पे ही रह गए। अब यहाँ पे एक सवाल है कि राइट अ नोट ऑन इंडियन ट्राइब्स दैट कम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। वो ट्राइब थी ऑस्ट्रोलॉइड। ऑस्ट्रोलॉइड या एस्ट्रोलॉइड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने क्यों क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वो कहाँ से आए थे उसके ऊपर से आपको सवाल दे दिया। मतलब वो कहाँ से आए हैं, वो कैसे दिखते हैं, इस तरीके से भी ट्रिक करके इस चैप्टर से बोर्ड आपको सवाल पूछ लेगी। तो थोड़ा सा एक्टिवली, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना, या तो फिर आप जो पढ़ रहे हो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान लगाना कि आपने जो आंसर पढ़ा है उसके अंदर से ही क्वेश्चन बन गया है। ऐसा मैं आपको डेमो देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया कि साउथ ईस्ट एशिया से कौन आया है, उसके बारे में लिखो। तो साउथ ईस्ट एशिया से
एस्ट्रोलॉइड पीपल आए थे, तब आपको एस्ट्रोलॉइड पीपल के बारे में लिख देना है। और जब आपने कल्चर के बारे में पढ़ा था ना, तो कल्चर टीच अस वे ऑफ लाइफ, ये आंसर था, उसी आंसर से क्वेश्चन बना दिया। तो इस चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा ट्रिक है कि आंसर से ही क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।